एक बार फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल YA ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। एक आज जो हम बात करने वाले हैं एक अहम टॉपिक है जो उर्दू सहायक अनुवादक के लिए है, जिसमें क्वेश्चन आते हैं उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू तर्जमा कैसे करें और कैसे उसे आसान भाषा में याद करें। ठीक है, तो आज हम उसी पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो हमारे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप उर्दू की सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि क्लास में ही याद कर लें। ठीक है, हम डेली एक क्लास करा रहे हैं उर्दू सहायक का, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं जो उर्दू सहायक का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है हिंदी अधिनायक। अधिनायक का उर्दू होता है लीडर, रहनुमा, मुख्तार कुल, फरमारवा, हाकिम। देखिए अधिनायक एक है, इसके कितने उर्दू हैं शब्द। अधिनिर्णय, अधिनिर्णय का होता है अदालती फरमान, कानूनी फैसला। अधिनिर्णय मतलब कानूनी फैसला। अधिनियम, अधिनियम का होता है कानून, एक्ट, रेगुलेशन, फेल, अमल, अम्र, कार्रवाई। अधिनियम नहीं कहता उसके विरुद्ध अधिनियम करना है, मतलब कार्रवाई करना है। ठीक है, अधिनियमित मतलब हुक्म अजरा, कानून वजह होना, होना। ठीक है, उसके बाद अधिपत्य का होता है कब्जा, तसल्लुत, इक्तदार, कब्जा याद रखिएगा। ठीक है, अधिपत्र का होता है वारंट, ना कहता है कि उसके विरुद्ध वारंट है, अधिपत्र लिखा गया है। ठीक है, अधिपत्र है आपके पास, हाँ वारंट तो है, तो उसको अरेस्ट किया जाता है। अधिभार, जायद रकम। अधिभार का मतलब होता है जायद रकम। ठीक है, इस तरह से आगे देखिए। अधिभूमि, अधिभूमि का मतलब होता है मकबूजा अराजी, अधिभोग कब्जा दखल। उसके बाद होता है अभिभोगता सारिफ। ठीक है, अधिमान का होता है तरजीह। उसके बाद आगे देखते हैं अधियोजक, मोहतमम। ये याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आता है अधियोजक का क्या होता है, मोहतमम। अधिरक्षा, जिम्मेदार। ठीक है, अधिरक्षा का क्या होता है, जिम्मेदार। ठीक है, उसके बाद अधिरोपित का होता है आयद करना, मरऊब करना, ऊपर रखना। अधिरोपित करना, ऊपर रखना, ये याद रखिएगा, ऊपर रखना। ठीक है, उसके बाद होता है अधिवक्ता। ये तो आसानी से याद रहेगा, एडवोकेट को बोलते हैं अधिवक्ता, जो वकील होता है। तर्जुमान को भी अधिवक्ता बोला जाता है, याद रखिएगा, जो लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है उसे भी अधिवक्ता ही बोलते हैं। उसके बाद देखिए अधिवृद्धि, अफजाइश, मिलना, हासिल होना। अधिवृद्धि, मिलना, हासिल होना, मयस्सर आना। ठीक है, आगे देखते हैं अधिवासी, बाशिंदा, साकिन। ठीक है, अधिवासी का मतलब होता है बाशिंदा। अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, जो तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस हुई थी पहले, पहला हुआ था लखनऊ में, दूसरा कलकत्ता में। इस तरह से अधिवेशन होता है, उसे हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। जलसा, इजलास, नशिस्त। ठीक है, उसके बाद अधिवेशित, मुनक़द, उसे अधिवेशित करना मतलब मुनक़द करना। ठीक है, उसके बाद है अधिशासन। अधिशासन का होता है एडमिनिस्ट्रेशन और मुल्की निज़ाम। क्या अधिवेशन अधिशासन है वहाँ का, मुल्की निज़ाम क्या है, ये पूछता है। ठीक है, इस तरह से अधिशुल्क, अधिशुल्क का होता है कोर्ट फीस। अब और थोड़ा सा और देखते हैं, ये देखिए, ये क्लास नंबर आपका 14 है। ठीक है, बाकी क्लास अगर आप नहीं देखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अधिशेष, अधिशेष का होता है बचा हुआ, इजाफी, जायद, फाजिल, बचा हुआ, ये याद रखिएगा। अधिशेष बचा हुआ, शेष से ही अंदाजा लगाइएगा, बचा हुआ। अधिसाक्षी, साक्षी
मतलब गवाह होता है, तो अधि मतलब सरकारी गवाह, ठीक है। मैं कहता है सरकारी गवाह है तो यहाँ अधिसाक्षी, ठीक है। उसके बाद अधिसूचना, अधिसूचना का मतलब होता है एलामिया, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन, जैसे अभी बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है और ये उर्दू सहायक अनुवादक का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, उसी को क्या बोलते हैं, अधिसूचना। याद रखिएगा, ऐलान, ऐलानिया, ठीक है। आप तैयारी करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर हो मिलेगी, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। हम आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करा देंगे, क्योंकि हम कंटेंट बहुत अच्छा अच्छा लेकर आते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे देखिए, अधिसूचित, ऐलान शुदा, ऐलान शुदा को क्या कहते हैं, अधिसूचित, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अधीक्षक, अधीक्षक का होता है नाजिर, नेगरां, सुप्रीडेंट, ये याद रखिएगा, अधीक्षक का सुप्रीडेंट, ठीक है। उसके बाद अधीक्षण, अधीक्षण का होता है निगरानी, देख रेख जो होता है, सुपरविजन, इंतजाम, ये होता है, ठीक है। अधिक्षिप्त, हकीर, जलील, फेंका हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, अधीन का मतलब होता है मातहत, ताबे, अंडर, किसके अधीन काम कर रहे हो, किसके अंदर काम कर रहे हो, यही पूछा जाता है। अधीन का अंडर होता है, मातहत भी होता है, ताबे भी होता है, ठीक है। उसके बाद होता है अधीर, अधीर का होता है बेकरार, बेताब, बहुत ज्यादा अधीर है काम करने के लिए, मतलब बेकरार है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अधोगति, अधोगति का होता है जवाल, तबाही, गिरावट, तंजली, ठीक है, तंजली होता है। अंचल, अंचल याद रखिएगा, अंचल के बारे में पूछा जाता है, इलाका, सर्कल, सिमत, किसी मकाम का एक हिस्सा, अंचल, ठीक है, किसी मकाम का एक हिस्सा। अंत्योदय, अंत्योदय इंतहाई खुशहाल, अंत्योदय का मतलब होता है इंतहाई मालदार, खुशहाल, ठीक है। अंतर, अंतर तो बिल्कुल आसान है, फर्क, इम्तियाज, जमीर, दिल, बातिन, दरमियान, अंतर मतलब दरमियान, फासला, अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतर्गत, इसमें भी मातहत, उसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, अंदर, शामिल, ये ठीक है। अंतर्निहित, पोशीदा, मख्फी, अंतर्निहित छुपा हुआ, अंदरूनी, ठीक है। तो आप लोग अंदर ही अंदर तैयारी करते रहें, आपको कामयाबी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, ठीक है। और अंतर विरोध, गैर मुताबिकत, ये याद रखिएगा, अंतर विरोध का क्या होता है, गैर मुताबिकत, ठीक है। अंतर्वेद, अंतर्वेद का होता है दरमियान का इलाका, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय, बैनुल अक़वामी होता है, और आलमी, 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 आलम, इसी से बना है आलमी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरिम, अंतरिम, उबूरी, ठीक है। इस तरह से आज का हमारा क्लास खत्म होता है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा।